हेलो फ्रेंड्स। पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम एक मसल डिस्ट्रक्शन, मसल डिटेरियोरेशन, मसल इन्फ्लेमेशन की एक कंडीशन होती है। जैसे कि नाम है सिंड्रोम, दिस इज़ द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स जब मसल्स पर्टिकुलर उस मसल के इन्फ्लेमेशन में जब बहुत सारे सिम्टम्स एसोसिएटेड हो जाते हैं, आते हैं, तो उसे हम पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहते हैं। ये जो मसल होती है ये बटक एरिया में होती है, दोनों तरफ के बटक एरिया में होती है। डीप 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 मसल है, काफ़ी अंदर मसल्स होती है। जब इसमें इरिटेशन होती है, कभी कुछ चोट लग जाती है, ये बहुत सारे रीज़न और होते हैं। जब किसी की जॉब बहुत ज़्यादा देर तक सिटिंग वाली जॉब है, उन मसल्स पर जब प्रेशर पड़ता है, राइट। ये रीज़न भी होता है, कई लोग जैसे जो लोग अपना पर्स, अपना वॉलेट पीछे की पॉकेट में रखते हैं और वहाँ पर बैठते हैं, तो भी कई बार इरिटेशन होने से इस मसल में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तब उसके बाद जब इन्फ्लेमेशन या पेन होता है तो उसके बाद बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। उसके वो पेरिफेरल मसल की इन्फ्लेमेशन के साथ वो एडजेसेंट जो वहाँ से होती हुई कोई वेन्स नर्व जाती है, जो सियाटिक नर्व होती है, इसको भी कंप्रेस करने लगती है और उसके वजह से आगे फर्दर आगे लोअर लिम्ब में सेंसेशन हो जाना है, पेन होता है, स्वेलिंग होने लगती है, टिंगलिंग होने लगती है। इन वेरी वर्स सिनेरियो में वहाँ नंबनेस होती है। तो ये सारे सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें मिलकर एक सिंड्रोम बनाती है, जिसे हम पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहते हैं। ये सिंड्रोम जो जब कंडीशन होती है अपने आप में थोड़ी वर्स कंडीशन होती है, थोड़ी काफ़ी एडवांस कंडीशन होती है, इन द सेंस मतलब उसमें पैथोलॉजी काफ़ी डेवलप हो जाती है। तब उस कंडीशन को हम पेरिफॉर्मिस कंसिडर करते हैं। जनरली ये बहुत इजीली डायग्नोज नहीं होती, इसके लिए डायग्नोसिस करनी पड़ती है। कई बार मिसकंसेप्शन पे चलता रहता है कि ये सियाटिका है। इसका जो पेन पर्टिकुलर जब पेशेंट बताता है, देखिए सियाटिका का जो नर्व होता है, वो जो पेन है, जो मेन सियाटिका का जो पेन है, वो आपके कमर, अपर बैक कमर से L5, L6, L4, L5 से होता हुआ नीचे रेडिएट होता है, हिप से होता हुआ, फिर थाई से होता हुआ, लेग से होता हुआ आपके टो तक जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि पेरिफेरल सिंड्रोम है, जब पेरिफेरल मसल्स भी एसोसिएटेड होती है, तो उसका पेन पर्टिकुलर हिप एरिया में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब हिप एरिया में पेशेंट कंप्लेन करता है कि एक तार में ना पेन होकर उस पर्टिकुलर हिप एरिया में बहुत पेन है, तब हम थोड़ा सा सोचते हैं कि भाई कहीं ना कहीं मसल में प्रॉब्लम हो रही है, मसल में कुछ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो उसके लिए कुछ टेस्ट भी कराए जाते हैं, एमआरआई कराया जाता है, ठीक है। एमआरआई से थोड़ा कंफर्म होता है कि वहाँ उस पर्टिकुलर मसल्स में इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, वहाँ स्वेलिंग है, इंटरनल इंजरी है, या फिर और कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं। जैसे ब्लड टेस्ट होता है सीरम क्रिएटिनिन काइनेज, राइट। ये एक तरह की प्रोटीन होती है जो कि जब मसल के सेल्स डिस्ट्रक्ट होते हैं, तब ये प्रोटीन रिलीज होना शुरू होती है ब्लड में। तो हम इसका जब टेस्ट कराते हैं तो सीरम क्रिएटिनिन काइनेज का जब लेवल बढ़ा होता है, तो हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं बॉडी में मसल डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और जो कि सिम्टम हमें हिप रीजन में आते हैं, तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं पेरिफॉर्मिस मसल का डिस्ट्रक्शन है, मसल में इन्फ्लेमेशन की तरफ ये इंडिकेट करता है, ठीक है। तो क्योंकि फिजियोथेरेपी भी करानी चाहिए, हल्का फुल्का योगा भी करना चाहिए, मसाज, जिन पेशेंट्स को मसाज से आराम मिलता है उनको मसाज भी करना चाहिए। और उन सब के साथ साथ आपको अल्टरनेटिव मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन भी लेनी चाहिए, जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जो फर्दर मसल्स की डिस्ट्रक्शन, मसल का और एडवांस डिस्ट्रक्शन होने में उसको पूरी तरह से रोक देता है, और उसकी हीलिंग जो है मसल्स की बहुत अच्छी होती है। कुछ 5-6 सिलेक्टेड मेडिसिन होती हैं जो इनका अच्छा काम करती हैं। बाकी साथ में हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, कैल्शियम के, कैल्केरिया फॉस 6S की मेडिसिन लेनी चाहिए, 5 फॉस मेडिसिन 6S जो SBL की आती है वो भी लेनी चाहिए, 4-4 टेबलेट दिन में 4 बार लेनी चाहिए। मैग्नीशियम फॉस की, कैल्शियम फॉस की भी 4-4 टेबलेट दिन में 4 बार लेनी चाहिए। पेन बहुत ज़्यादा है, वहाँ ब्लड सप्लाई हो, इसीलिए आर्निका 30 भी 4-4 ड्रॉप दिन में 2-3 बार लेनी चाहिए। उसके साथ अगर पेरिफेरल सिंड्रोम का जो पेन है, जो राइट हिप में ज़्यादा है या फिर राइट हिप में है, तो उस कंडीशन में कोलोसिंथ 30 या फिर 200 बहुत अच्छा काम करती है। 2-2 बूंदे दिन में 4 से 5 बार लेनी चाहिए
स्टार्टिंग डेज में, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे पेन सबसाइड होता है उसकी क्वांटिटी, उनके डोजेस को कम करना चाहिए। और अगर ये और अगर राइट साइड है तो मैग्नीशियम फॉस लेनी चाहिए 200 और 30, और अगर लेफ्ट साइडेड है तो हमें कोलोसिन लेनी चाहिए, राइट। और उसके बाद देखिए अगर वो उस पर्टिकुलर एरिया वो काफ़ी गर्म है, अगर हिप वो कहता है कि मुझे छूने से भी गर्म लगता है, और उसके साथ साथ हल्का कभी फीवरिश भी पेशेंट फील करता है, फीवर भी आता है, तो उस समय ब्राइनिया लेनी चाहिए। और साथ में उसको अगर हल्का हल्का प्यास भी लग रही है तो ब्राइनिया इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अगर इनिशियल इन्फ्लेमेशन है उसको रोकती है, उसको कम करती है, ठीक है। और उसके बाद हमें रूटा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है फॉर टेंडम, लिगामेंट इंजरी और मसल्स की इंजरी के लिए भी। तो हम अलॉन्ग विद कोलोसिन, अलॉन्ग विद मैग्नीशियम फॉस कौन से साइड की है, उसके साथ हमें रूटा भी देनी चाहिए, रूटा भी हमें देनी चाहिए, ठीक है। तो ये 4-5 मेडिसिन है। हाइपेरिकम, ये हाइपेरिकम अनदर वेरी वेरी मेडिसिन, अच्छी मेडिसिन है। जब हाइपेरिकम में साथ में नंबनेस भी आ रही होती है और बहुत बहुत सीवियर पेन है, उसको छूने में भी प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में हमें हाइपेरिकम मेडिसिन लेनी चाहिए। और जब दोनों पैरों में नमनेस की फीलिंग ज़्यादा है, नमनेस अलॉन्ग विद पेन, ठीक है, दर्द है और साथ में सुन्नपन भी है, तो उस कंडीशन में नेफाइलम मेडिसिन आती है, नेफाइलम 200 और 30 अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स एज। उस समय वो मेडिसिन को लेना चाहिए अलॉन्ग विद ऑल मैनेजमेंट की हल्की हल्की मालिश करनी चाहिए पेशेंट को। मूवमेंट, हल्का हल्का मूवमेंट, एकदम मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, हल्का हल्के मूवमेंट में बने रहना चाहिए, मूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। योगा, सिटिंग में प्रॉब्लम है, अगर सिटिंग में प्रॉब्लम है बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं करनी चाहिए, कम से कम अपनी बॉडी को 2 से 3 महीने देने चाहिए, ठीक है। 2 से 3 मिनट थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। बहुत एग्जॉस्टिव और बहुत अगर एग्जर्शन वाली आपकी लाइफस्टाइल है, आपका वर्कलोड है, तो प्लीज़ 1 से 2 महीने के लिए अपने ऑफिस से बोलकर डॉक्टर की सलाह से थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, अपने काम को थोड़ा हल्का कर लेना चाहिए। बहुत सिटिंग जॉब है तो उतना सिटिंग नहीं करना है, ठीक है। आधे घंटे बैठना है, मैक्सिमम आधे घंटे, अगर सिम्टम्स बहुत सीवियर हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको कम से कम 15 दिन करनी चाहिए कि आपको आधे घंटे से ज़्यादा सिटिंग जॉब नहीं करनी है, बैठना नहीं है, रिलैक्स देना है अपने हिप्स को, राइट। तो वो उसके बाद धीरे धीरे आप इसके सिटिंग के इसके टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इस तरह से ये पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम, पीरिफॉर्मिस मसल्स का डिस्ट्रक्शन पूरी तरह से ठीक होने वाली चीज़ है, ये इनक्योरेबल चीज़ नहीं है। लेकिन जब कभी इसका मैनेजमेंट सही नहीं होता, इसको ठीक दवाई नहीं मिल पाती, आप अपनी बॉडी को ठीक से रेस्ट नहीं देते हैं, तो ये चीज़ बहुत बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसमें आगे बढ़ जाती है और ये फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं कि उसके बाद अब पैर सुन्न होने लगा है, पैर ज़्यादा, क्योंकि आपने इनिशियल टाइम में या फिर थोड़े लेटर भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, ये बढ़ जाती है, फिर बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, फिर डॉक्टर्स और फर्दर वो सर्जरी, और वो बहुत लंबा और बहुत पेनफुल प्रोसेस है। तो ये चीज़ है, पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम है, सियाटिका है, ये चीज़ें क्यूरेबल है और टाइम से चली भी जाती है, पूरी तरह से जाती है। लेकिन उसके लिए है थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि कोई ये एक्यूट चीज़ नहीं है, एकदम सडन ठीक होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि सडन बनी भी नहीं है, इनको बनने में धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन होने में बहुत टाइम लगा है। तो कम से कम उसका आधा टाइम तो हीलिंग में चाहिए ही। और ये आप दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे इतना टाइम अपनी बॉडी को देना है। जब आप इतना टाइम अपनी बॉडी को देंगे तो ऑफकोर्स से आपकी बीमारी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, पूरी तरह से चली जाएगी। आप मैनेजमेंट कीजिए, आप एक्सरसाइज, हल्की एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी हल्की सी जो आप घर पे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना ही है, पूरे सेशंस लेने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हल्के फुल्के अपने घर में व्यायाम कर सकते हैं, आप होम्योपैथिक दवाई का सेवन कीजिए, आप अपने खाने में परहेज कीजिए। ये सब चीज़ें सब कुछ साथ में बैठाएंगे 2-3 महीने के लिए, तो ये जो कंडीशन है बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।